गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे सब आप लोग। जेडी की डिजिटल क्लास में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा हमने नरेशन के बारे में पढ़ना है आज, लेकिन इसका रिवीजन करना है। ठीक है, काफ़ी दिन तक चला था नरेशन लास्ट की वीडियोज़ में, अब हमें इसके बारे में रिवीजन करना है। तो रिवीजन के दौरान सबसे पहले आपको सेंटेंस के टाइप, जिसमें हमने देखा कि सिंपल या असरेटिव, ठीक है, सिंपल असरेटिव सेंटेंसेस में पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हुए, ठीक है। तो नरेशन के रिपीट करने के लिए सबसे पहले हम दो दो या तीन तीन 2 और 3 के सेट्स में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे He said to me, you said a thing of joy. ठीक है, उसके बाद he says to her, you were enjoying a party. उसके बाद रमेश said to हीना, मुकेश does not like movie. ठीक है, तो इसको हमने पढ़ा। तो इनके आंसर सिंपल असरेटिव के देख लेते हैं। अब इनको आंसर आगे बढ़ने से पहले डिवीज़न चल रहा है, तो हमें किन किन बातों पे ज़्यादा ध्यान देना है। देखो, सबसे पहली बात तो प्रोनाउन चेंज जो होते हैं, जो प्रोनाउन चेंजेस होते हैं, जिसके बारे में हमने बताया था 1 2 3 अपॉन सन, ये तो कंटिन्यू चलेंगे हर टाइप्स में। ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये प्रोनाउन चेंजेस हर टाइप्स में चलेंगे। टेंस चेंजेस किस पर डिपेंड करता है? रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास के बारे में, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लास के बारे में किस पे डिपेंड करता है कि ये रिपोर्टेड क्लास या रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें टेंस चेंज कब होगा? जब बाहर पास्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात कि सेड टू के स्थान पर क्या यूज़ किया जाता है, सेज टू के स्थान पर, वो डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड क्लास का टाइप क्या है या रिपोर्टेड स्पीच पे दिया गया सेंटेंस किस टाइप का है। तो पहले इनके आंसर देखिए। सेड टू का टोल्ड क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर सिंपल असरेटिव है। मी सिंपल असरेटिव होने की वजह से ही डेट आता है। यू किससे बदलेगा? सेकंड पर्सन, बाहर के ऑब्जेक्ट से, तो एज ए सब्जेक्ट, तो मी का एज ए सब्जेक्ट आई हो जाएगा। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म बदल जाएगी क्योंकि बाहर पास्ट है, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, यानी पास्ट परफेक्ट में। तो क्या आएगा यहाँ पे? इसकी थर्ड फॉर्म यही होती है, ए थिंग ऑफ जॉय। ठीक है, उसके बाद आप आ जाओ, ही से टू का हो जाएगा टेल्स, हर, डेट, ये इससे बदल जाएगा शी, बाहर प्रेजेंट है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यू के साथ वर आता है तो शी के साथ क्या आएगा? वाज आ जाएगा। एंजॉइंग ए पार्टी। ठीक है, उसके बाद रमेश टोल्ड हीना दैट मुकेश, मुकेश थर्ड पर्सन होता है,
नेम है, प्रॉपर नाउन है, चेंज नहीं होगा। डज नॉट का बाहर पास्ट है, डिड नॉट, जब भी वर्ग डिड नॉट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, लाइक मूवीज। ठीक है, तो ये चीज़ आपने देखा कि हमने सिंपल असर्टिव में ये चीज़ पढ़ी है। अब देखिए नेक्स्ट हम किस बारे में बात करेंगे कि चेंज कब होता है, जब आपने देखा कि बाहर यानी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग क्लॉज में यदि पास्ट है तो ही अंदर चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने आपको वर्ड टू वर्ड चेंजेस बताए थे, लेकिन अब जैसे अगर आपको टेंस हमने पढ़ाते हुए अगर आपने ठीक से समझ लिया है तो आप इसको देख सकते हैं इन चेंजेस को कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में बदलेगा। प्रेजेंट सिंपल किसे बदलेगा, पास्ट सिंपल में, और पास्ट सिंपल बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। अब टेंस के अकॉर्डिंग चलो, अब आप टेंस में कौन कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब है ये आपको देखना है, और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होगा, नो चेंज आगे जाके, अगर वो आ जाता है एज ए क्वेश्चन में तो वो चेंज नहीं होता है आगे। अगर पास्ट परफेक्ट यहाँ पर आएगा तो वो चेंज नहीं होगा आगे। फिर प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट कंटिन्यू चेंज हो जाता है पास्ट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यूज में, और पास्ट कंटिन्यूज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू यदि क्वेश्चन में है तो वो हो जाएगा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। फिर उसके बाद आप आ जाओ प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट नो चेंज है, वो पहले बता दिया आपको हमने। ठीक है, यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदलेगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू नो चेंज रहेगा। ठीक है, ये चार चेंज हो गए हैं। फिर है फ्यूचर। अब फ्यूचर में विल शैल आता है ना, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये वुड प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ये भी हमने आपको बता दिया था। ठीक है, और दूसरी बात इसमें विल भी आ रहा है या शैल भी आ रहा है, प्लस आईएनजी है तो ये भी बदल जाएगा वुड बी में, वुड प्लस बी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यदि यहाँ पर विल हैव शैल हैव है तो ये हो जाएगा वुड हैव में, विल हैव बीन शैल हैव बीन है तो ये वुड हैव बीन हो जाएगा। तो ये तो टेंसेस के चेंज रहे। फिर आप मॉडल ऑक्सिलरी को कैसे चेंज करेंगे, देखो भैया मॉडल ऑक्सिलरी जो होता है, लेट अस सपोज हम बात कर रहे हैं मस्ट की। ठीक है, तो मस्ट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, लेकिन मस्ट के साथ और कौन सी एडिशनल ऑक्सिलरी या एडिशनल हेल्पिंग वर्ब आती है जिनसे वो थर्ड फॉर्म आ जाता है। देखो, एक तो मस्ट के साथ जब बी आता है या किसी भी मॉडल के साथ यदि बी आता है, ठीक है, केवल सिंगल वर्ड है मॉडल ऑक्सिलरी का तो वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यदि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हैव है या उसके साथ बी है, देन उसके बाद आपको वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ये चीज़ आप ध्यान रखो, या तो मॉडल के साथ बी यूज़ होता है तो थर्ड फॉर्म ही होता है, या मॉडल के साथ हैव आ रहा है या तो उसमें भी आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। या फिर मॉडल के साथ
हैव बीन का यूज़ हो रहा है तो भी थर्ड फॉर्म यूज़ होना चाहिए। या यदि आपके टेंस है, टेंस से रिलेटेड है, जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। और यदि पैसिव सेंटेंस है, बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे और इसके अलावा आपको बता ही रखा था कि कैन का कुड, मे का माइट, शैल का शुड, शैल और विल का वुड, ये आपको बता दिए थे। अब देखिए, हमने टेंस की कैन की हो जाता है कुड, ठीक है, और मे का हो जाता है माइट, और विल शैल का हो जाता है वुड, और मस्ट का मस्ट ही रहता है ना, शुड का शुड ही रहता है, ठीक है, और कैन कुड, मे माइट, विल वुड, शैल का भी वुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा। अब इनके साथ हैव कब आएगा यदि इनको चेंज करना है? यदि इनके जनरल यूज़ नहीं है, यानी कुड, माइट, वुड, मस्ट और शुड, इनके साथ यदि आपको हैव का यूज़ करना है तो ये एक तो ये पास्ट है होगा जाएगा, प्लस ये थोड़ा कैजुअल वे में यूज होता है, या अपन कह सकते हैं पर्सनल वे में, या हम कह सकते हैं इसको इनफॉर्मल। इनके साथ हैव यूज़ करना इनफॉर्मल होता है, देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ये चीज़ आपको मॉडल ऑक्सिलरी में चेंज करते हुए ध्यान रखना है। अब जैसे कि आप कह रहे हैं कि सर शुड का शुड कब रहता है, तो आपसे कह दिया कि रिपोर्टेड क्लॉज में आ रहा है कि वी शुड ग्रो ट्रीज, हाँ, ये चेंज नहीं होता है, ये जनरल है, फॉर्मल वे में यूज़ कर रहे हैं एज एन एडवाइस, इनको चेंज मत कीजिए। बट पर्सनली इन मॉडल ऑक्सिलरी को पर्सनल वे में यूज़ किया जा रहा है, इनफॉर्मली यूज़ किया जा रहा है, तब आप उसका पास्ट बनाते समय हैव का यूज़ कीजिए और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिए, अदरवाइज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यूज़ हो ही नहीं है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देख लीजिए किस प्रकार से, देखो, मनीष said to हेमंत, you must pay your electricity bills on time. ठीक है, अब मनीष ने दोबारा बोला इससे, मनीष सेड टू हेमंत, यू मस्ट कम हियर, इन्वर्टेड कॉमा पर। तो यहां पर तो मान लीजिए इसको वी लिख लीजिए, वी मस्ट पे, तो ये तो हमने आपको मॉडल सिखाते समय बताया था कि ये तो जनरल वे में यूज़ हो रहा है, ऐसा हमको करना ही चाहिए। बट ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल वे में बोला जा रहा है, ये इनफॉर्मल वे। तो मनीष टोल्ड हेमंत, इसमें सजेस्टेड भी आ सकता है, ठीक है, दैट दे must pay their electricity bill on time, but here little bit changes. Manish told Hemant that he must have come here या there, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही चीज़, यही फ़र्क होता है कि हमें इसमें
फॉर्मल इनफॉर्मल यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, जिससे हमें ध्यान रहे, गलती ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बनता है? राजू सेड टू रीना, राजू सेड टू रीना, you did not, sorry, you are not coming here. तो इसमें आंसर बनेगा कि राजू टोल्ड रीना डैट, रीना के लिए आ रहा है शी was not coming there. ठीक है। नेक्स्ट जो इंट्रोगेटिव देखिए, इंट्रोगेटिव में हमने आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाला बताया था कि आकाश said to राधा did you go from here last day? आकाश ने, अब देखो यहाँ पर हमने अभी तक असरेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो सेड टू का टोल्ड हो रहा था। मगर आपने चेंज क्यों किया? इसके बेसिस पे कि रिपोर्टेड क्लास का जो सेंटेंस है या क्लॉज है, रिपोर्टेड क्लॉज है, वो चेंज हो रहा है। अब उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म आ गया है, तो इंट्रोगेटिव फॉर्म आ जाता है तो सेड टू का आस्केड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इफ लगा देंगे यहाँ पर एज ए कनेक्टिव। यू, अब इसको सिंपल में बदलना है, यू राधा शी, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट में हैड, थर्ड फॉर्म गॉन, फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर द प्रीवियस डे। Akash asked Radha if she had gone from there the previous day. उसी तरह WH वर्ड, मोहन said to Anita, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, does she like डांस, डज शी लाइक डांस, मोहन ने। अब इसको चलो बदल देते हैं सेज, तो यहां तो सेज का क्या हो जाएगा? ASKS, आस्क्स। अनीता इफ, इंट्रोगेटिव को आपको बदलना है सिंपल में, शी नो चेंज रहता है थर्ड पर्सन, और डज हट जाएगा, सिंपल बना रहे हैं, लाइक्स डांस। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने हेल्पिंग वर्ब वाले देखे। WH वर्ड वाले देखो, अब आप WH वर्ड वाले किस प्रकार से किए जाएंगे? मोंटू said to मोनिका, why
Don't you? Why don't you play a match? Why don't you play a match? तो आंसर कैसे बनेगा? मोनू आस्क्ड अंदर रिपोर्टेड क्लॉज का सेंटेंस इंट्रोगेटिव में है, मोनिका ये कनेक्टिव बन जाएगा, और यू मोनिका के लिए शी बाहर पास्ट है, डिड नॉट डू नॉट का, शी डिड नॉट के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आती है ए मैच। ठीक है, उसके बाद एक और देख लीजिए, भोला विल से टू भोली, वी शैल enjoy a party। अब इसका चेंज कैसे होगा? भोला इन्वर्टेड कॉमा में कॉमा के अंदर वाला WH वर्ड में बनाना है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पार्टी ऐसे लिख दो, पार्टी। तो विल से का हो जाएगा विल आस्क, भोली WH पर आ जाएगा एज ए कनेक्टिव व्हाट। ठीक है, यू भोली के अकॉर्डिंग शी। अब बाहर फ्यूचर है तब भी चेंज नहीं होगा, इधर डज आ जाएगा, नहीं शी आया है तो यहाँ पर थिंग्स आ जाएगा, और शी थिंक्स अबाउट पार्टी। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद बढ़ते हैं हम सिंपल असर्टिव हो गया है आपके इंट्रोगेटिव में, उसके बाद आ जाओ आप इम्परेटिव में। इम्परेटिव में 3 बताए थे, यू सैड टू मी प्लीज हेल्प मी। ठीक है, ही आस्क्ड ही सैड टू हर ओपन द डोर। ठीक है, शी सैड टू हिम डू नॉट डिस्टर्ब मी, डू नॉट डिस्टर्ब मी। और फिर तीसरा आ जाएगा आपके लेट वाला, लेट भी 2 हैं, हिमानी सैड टू यशपाल। लेट्स रीड ए गुड बुक, लेट्स रीड अ गुड बुक। ए सैड टू, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ए सैड टू मी बी लेट मी ओपन द डोर, लेट मी ओपन द डोर।
तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लीज़ रिक्वेस्टेड आ जाएगा, मी टू हेल्प, मी किसके लिए आ रहा है, यू, तो क्या आएगा, यू का यू रहेगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प यू, यू सेड, तुमने मुझसे बोला प्लीज़ हेल्प मी, कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आपकी मदद करो। ये तो गलत हो गया, आपने मुझसे बोला या आपने मुझसे कहा, आपने मुझसे कहा कि मेरी मदद करो, तो यू रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प यू, कि आपने मुझसे बोला, प्रार्थना करिए कि आपकी मदद की जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है। फिर ही ऑर्डर कह रहा है, ही ऑर्डर्ड हर टू ओपन द डोर। देखो, जब आपको समझ नहीं आए कि ये एक ऑर्डर है क्या है, तो हम उसमें आस्क्ड भी लिख सकते हैं। सी फॉरबेड, मना कर दिया, हिम टू डिस्टर्ब, मी किसके लिए आया है, शी, हर। उसके बाद हिमानी, सेड टू का क्या हो जाएगा, लेट से सजेस्टेड, यशपाल, ठीक है, डेट वी शुड, ठीक है, वी शुड, इधर दे भी यूज हो सकता है, रीड ए गुड बुक, इसमें ए रिक्वेस्टेड आ सकता है, टू लेट हिम ओपन द डोर, ये आपके इम्परेटिव हो गए। ठीक है, इम्परेटिव के बाद आपको मालूम ही है एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, उनका कोई खास नहीं है। और उसके बाद आपको डबल सेंटेंस वाले समझाए थे, है ना, एक में डबल सेंटेंस आते हैं, उसको कैसे एंड से जोड़कर बताना है। ऑन फोन, ऑन मोबाइल बता दिया है, और अंदर के टाइम क्लॉज वाला बता दिया है आपको। ठीक है, और कहाँ पर चेंज नहीं होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, साइंटिफिक है, डेली हैबिचुअल वर्क है, इनमें यूज़ कभी चेंज नहीं होता है। ये आपके नरेशन है बेटा, बाकी हम इसके एग्जांपल्स करते रहेंगे आगे भी।